देश बदलने के लिए पीएम मोदी ने चला था मास्टर स्ट्रोक। सिर्फ 4 साल देते तो आपका देश का युवा बोलता मोदी जी ने अच्छा किया। बिपिन रावत जो चाहते थे पीएम मोदी ने वही किया। आज बिपिन रावत अगर होते तो मोदी के एक्शन से खुश हो जाते। मोदी पर जान छिड़कने वाले युवा क्यों हो गए उनसे नाराज? अग्निपथ स्कीम पर बार बार क्यों उठा रहे विरोध की आवाज? अगले 3 मिनट में आपका एक एक कंफ्यूजन दूर ना हो जाए तो कहना। मोदी विरोध का नाम लेकर रेलगाड़ियों को फूंकने वाले लोग क्या देश के सैनिक हो सकते हैं? जवाब है कभी नहीं। अग्निपथ को लेकर सबसे ज्यादा आक्रोश 7 राज्यों में है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे स्टेट, इसमें भी सबसे ज्यादा यूपी और बिहार में विरोध हो रहा है। इसकी वजह है तीनों सेनाओं में कुल 13,40,000 से ज्यादा जवान हैं। आर्मी में 11,21,000, एयरफोर्स में 1,47,000 और नेवी में 84,000 जवान और अफसर हैं। 2,18,000 से ज्यादा जवान अकेले यूपी से आते हैं, यानी यूपी से सबसे ज्यादा जवान सेना में भर्ती होते हैं। दूसरे नंबर पर आता है बिहार, जहां से 1,04,000 जवान हर साल सेना में जाते हैं। तीसरे स्थान पर राजस्थान, चौथे पर महाराष्ट्र और 5वें पर पंजाब है। बिहार में 2 दिनों में 12 से ज्यादा ट्रेनें फूंक डाली गई। ट्रेन की जनरल क्लास की बोगी को बनाने में सरकार के 80 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हो जाते हैं और एसी की बोगियां बनाने में 3.5 करोड़ से ज्यादा का खर्चा आता है। 1 से 1.25 करोड़ तक स्लीपर की बोगी बनती है। सेना मतलब होता है डिसिप्लिन, लेकिन 12 ट्रेनें यानी करीब 200 से ज्यादा बोगियों को फूंक डालने वाले लोग, सरकारी संपत्ति का करोड़ों का नुकसान करने वाले लोग क्या अनुशासित हो सकते हैं? केंद्र सरकार और राज्य सरकार भले चीख चीख कर ये कह रही है कि अलग अलग मंत्रालयों, अर्धसैनिक बलों में अग्निवीरों को प्राथमिकता मिलेगी, लेकिन युवा इससे संतुष्ट नहीं है। बिहार समेत कई राज्यों के छात्र अग्निपथ स्कीम के नियमों पर नाराज हैं। उनका कहना है कि अग्निपथ स्कीम में 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट में सेना पर भर्ती किया जाएगा, फिर कंपल्सरी रिटायरमेंट दे दी जाएगी और ग्रेचुइटी या पेंशन जैसे लाभ नहीं मिलेंगे, जो कि उनकी नजर में ठीक नहीं है। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि पिछले 2 सालों से सेना की भर्ती रुकी हुई है। उन्होंने भर्ती के लिए जरूरी फिजिकल टेस्ट पास कर लिया, लेकिन नौकरी नहीं मिली। इस बीच सेना में नौकरी के नए नियम लाना हताश करने जैसा है। इसके अलावा कई युवाओं का ग्रुप ऐसा है जो पिछले 3 सालों से सेना में भर्ती होने की राह तक रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से सेना भर्ती बंद रही, अब बड़ी संख्या में युवा ओवर एज हो चुके हैं। इस बीच अब अग्निपथ स्कीम में सिर्फ 21 साल की उम्र तक ही अप्लाई किया जा सकता है। ऐसे में युवाओं का कहना है कि अग्निपथ पॉलिसी लागू होने के बाद सेना भर्ती की आस लगाए बैठे ओवर एज युवाओं और सेना भर्ती के लिए लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट दे चुके नौजवानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। बहरहाल अब यह भी समझिए कि आखिर अग्निपथ स्कीम क्या है और क्या छात्रों को इसका विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भारतीय सेना में पहली बार ऐसी कोई स्कीम लॉन्च की गई जिसमें शॉर्ट टर्म के लिए सैनिकों की भर्ती की जाएगी। इस योजना के तहत हर साल करीब 40 से 45,000 युवाओं को सेना में शामिल किया जाएगा। ये युवा 17.5 साल से 21 साल की उम्र के बीच होंगे। हालांकि अब इसे बढ़ाकर 23 साल भी कर दिया गया। ये भर्तियां मेरिट और मेडिकल के आधार पर की जाएंगी। इन 4 वर्षों में सैनिकों को 6 महीने की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। 90 दिनों में आर्मी में भर्ती के लिए पहली रिक्रूटमेंट रैली हो जाएगी। पहले चरण में आर्मी के लिए 40,000, नेवी के लिए 3,000 और एयरफोर्स के लिए 3,500 अग्निवीरों की भर्ती होगी। अग्निवीरों को पहले साल 30,000 रुपए की मासिक सैलरी मिलेगी, दूसरे साल 33,000, तीसरे साल 36,500 और चौथे साल 40,000 रुपए की मासिक सैलरी मिलेगी। सैलरी के अलावा रिस्क और हार्डशिप अलाउंस, राशन अलाउंस, ड्रेस और ट्रैवल अलाउंस मिलेगा। 4 साल पूरा होने पर जब सैनिक बाहर आएंगे तो उन्हें सेवानिधि यानी पीएफ मिलेगा। इसमें हर महीने सैलरी से 30% अमाउंट कटेगा और इतनी ही राशि सरकार जमा करेगी। 4 साल में यह रकम 11,70,000 रुपए हो जाएगा, यानी एक तरफ सैलरी से 4 साल में लगभग 11,50,000 रुपए मिलेंगे। साथ ही रिटायरमेंट पर भी 11,70,000 रुपए मिलेंगे, यानी एक तरह से अग्निवीरों को पूरे 4 साल में ही लगभग 23 लाख रुपए से ज्यादा मिल जाएंगे। इस रकम में कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अग्निवीरों का 48 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी होगा। लाइफ इंश्योरेंस कवर के अलावा सर्विस के दौरान मौत हो जाने पर 44 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया भी मिलेगा। साथ ही जितनी सर्विस बची है उसकी सैलरी और उस बचे वक्त की सेवा निधि का हिस्सा भी परिवार को मिलेगा। 4 साल पूरा होने के बाद इन सभी अग्निवीरों की सेवा समाप्त हो जाएगी और फिर नई भर्तियां की जाएंगी। सेवा समाप्त होने वाले 25% अग्निवीरों को स्थायी काडर में भर्ती किया जाएगा। युवाओं के जहन में सवाल है कि 25% अग्निवीरों को तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद स्थायी काडर में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन बाकी बचे हुए 75% अग्निवीरों का 4 साल बाद क्या होगा? उन्हें भत्ता तो सरकार दे देगी, लेकिन नौकरी कहां से आएगी? दूसरी तरफ कई एक्सपर्ट ये दावा कर रहे हैं कि सिर्फ 4 साल का समय रखने से कोई भी अग्निवीर लॉयल्टी के साथ सेना में नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि उसे पता होगा कि 4 साल बाद यहां से तो निकलना ही है और जो हर साल 75% अग्निवीर रिटायर होंगे उनमें सिस्टम के प्रति असंतोष बढ़ेगा। साथ ही इस बात की क्या गारंटी है कि वो अपने साथ सेना का कॉन्फिडेंशियल डेटा बाहर नहीं ले जाएंगे? कुल मिलाकर इन सारे सवालों के बीच अभी गुत्थी उलझी हुई है।
लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी दावा करें कि सिर्फ 23 साल की उम्र में कोई नौजवान 23 लाख से ज्यादा का मालिक बन जाएगा। अग्निपथ स्कीम भले आज लाया गया हो, लेकिन दावा किया जा रहा है कि जनरल बिपिन रावत भी ऐसी ही पॉलिसी के पक्षधर रह चुके हैं। वैसे अग्निपथ स्कीम का विरोध आपकी नजर में कितना जायज है, कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर बताएं।